वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले सत्र में कितने लोग आए थे, उपस्थित थे, भाग लिए थे? हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छे। ये सत्र में या फिर यहाँ प्रोग्राम में प्रथम बार आगमन हुआ ऐसे नए भक्तगण लोग? और हाँ, अच्छा, ओके, ठीक, या मतलब पिछला प्रवचन समझ में आया इसलिए आप दूसरे में आ गए, तो अभी ये समझ में आएगा तो अगले में आएगा। तो ये क्या है? कनेक्शन है, राइट? पिछली बार क्या था कि ये जो हमारा ये भगवत गीता का जो कोर्स है ये प्रारंभ होने वाला है, तो इसका ये प्रथम सत्र है, राइट? जैसे हमने हम जो टर्मिनोलॉजी में समझते हैं वही बात इसमें बात करेंगे। जैसे नहीं, स्कूल में से कॉलेज में हम जाते हैं तो पहले क्या होता है, ब्रीच कोर्स होता है या फिर कुछ इंट्रोडक्शन सेशंस होते हैं, क्या बोलते हैं उसको इंजीनियरिंग में, हमने ऑफिशियल में क्या बोलते हैं वो, एक तो ब्रीच कोर्स सुना है पहले, इंडक्शन प्रोग्राम्स। यस, तो वो क्या था हमारा इंडक्शन प्रोग्राम हो चुका। आज से स्टडीज स्टार्ट हो रही है, कोर्स स्टार्ट हो रहा है ना? इसका सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को। ये बेसिक भगवत गीता के कंसेप्ट है, आपको ये समझ में आ रहे हैं, मतलब आपने भगवत गीता आपको पता है, आप ऐसे मान सकते हैं। हम बोलते तो है क्या, गर्व से कहो हाँ, पर गीता ही नहीं पता, क्या गर्व? ये तो शर्म की बात है। शर्म से कहो हमें गीता का एक भी श्लोक पता नहीं है। जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था तो आया नहीं था, बहुत कम लोगों को आया था। तो ये जो हमारा कोर्स है इसका नाम है द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स। उसको हम शॉर्ट में प्रेम से बुलाते हैं JOSD। क्या? JOSD, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स। सेल्फ यानी कि जैसे हम हिंदी में बात करें तो क्या है, आत्मा की खोज। क्या खोज? आत्मा का प्रवास, खोज नहीं, क्या प्रवास, कि वास्तविकता में हम अपनी खोज करेंगे। तो ये नया लाए, हाँ ये नया है। तो इसमें क्या नया है ये कोर्स में बताना। नया यह है कि आज तक हमने क्या समझा है, मशीनों के बारे में कोर्स किए हैं, मशीन कैसे चलाने हैं वो समझे हैं, राइट? कंप्यूटर और ये फिर जो भी है आईटी रिगार्डिंग जो भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हम मशीन चलाना समझे हैं। ये संसार में जितने भी पदार्थ है वो कैसे समझे या वो पदार्थ को कैसे उपयोग करें वो हम सब समझे। पर आज तक हमने अपने बारे में स्वज्ञान लिया है, हमने अपने बारे में आत्मज्ञान लिया है। यस, हम बोलते तो है
सेल्फ स्टडी। पर सेल्फ स्टडी मतलब क्या? एक तो रहता है कि खुद से पढ़ाई करना, दूसरा है खुद की पढ़ाई करना, स्वयं की पढ़ाई करो, स्वयं के बारे में जानो, स्वयं को समझो। क्योंकि हम क्या है, स्वयं से अलग हो चुके हैं। तो ये भगवत गीता का अनेक 5 विषय हैं। वो 5 विषयों में से एक विषय है, भगवत गीता के कितने विषय हैं? 5 विषय हैं। ये सब लिखने वाली बातें हैं। सबसे पहला विषय क्या है? आत्मा। क्या? मतलब जो हम बता रहे थे कि भाई सबसे पहला क्या है? सेल्फ का ज्ञान। किसका? सेल्फ का ज्ञान, स्वज्ञान, सेल्फ, नॉलेज ऑफ द ट्रू सेल्फ, नॉलेज ऑफ आवर सेल्फ। मतलब इन शॉर्ट कि ये कोर्स में क्या सीखने को मिलेगा? ऑल अबाउट मी। क्या? ऑल अबाउट मी। आप अपने बारे में जाने। पहला विषय आत्मा, मतलब सोल, सेल्फ, एक ही है। दूसरा क्या है? सुप्रीम सेल्फ। सुप्रीम सेल्फ यानी कि परमात्मा, भगवान के संबंधित ज्ञान। कितनी अच्छी बात है। हम सबको पता है भगवान, गॉड इज ग्रेट, बट हाउ गॉड इज ग्रेट? हु इज गॉड एंड व्हाट इज माय ओन पर्सनल रिलेशनशिप विद दैट गॉड? समझ में आ रहा है? तो वो क्या है? वो दूसरा भगवत गीता का विषय है, आत्मा फिर भगवान के संबंधित ज्ञान। तीसरा क्या है? हम किसके प्रभाव में हैं? हम किसके प्रभाव में हैं? समय के प्रभाव में हैं, काल चक्र के प्रभाव में हैं, टाइम। यस, टाइम। 3 प्रकार के समय होते हैं, एक तो पास्ट, एक तो प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर। यस, तो ये टाइम पे हमारा, टाइम की गति पे हमारा नियंत्रण है क्या? नहीं। टाइम तो बीता जा रहा है ना, तो टाइम से हमारा क्या संबंध है? कनेक्शन। और फिर हम क्या कर रहे हैं टाइम के प्रभाव में? क्या कर रहे हैं? कर्म। क्या कर रहे हैं? कर्म। तो फिर चौथा विषय क्या है? कर्म, एक्शंस। Yeah, how to perform action, what to do and what not to do, how to behave and how not to behave, what is proper and what is improper actions, सही गलत कर्म, सही गलत रीत क्या है, वो चौथा विषय। और 5वां विषय क्या है? कहां पे कर्म कर रहे हैं? प्रकृति में रहकर, नेचर। क्या? नेचर, प्रकृति। समझ में आ रहा है? हम कौन हैं? आत्मा। ओके, तो फिर बोले कहां है? प्रकृति में। क्या कर रहे हैं? कर्म। किसके प्रभाव में? समय के, काल के प्रभाव में। तो इससे परे कुछ है तो वो है भगवान। समझ में आया? 5 विषय का कनेक्शन। सबसे पहला प्रश्न क्या था हमारा? नहीं, हम कौन हैं? तो उत्तर, प्रति उत्तर में हमने क्या बोला? आत्मा। तो बोले ओके, तो आत्मा है, यस। तो बोले क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, यस। किसके प्रभाव में? समय के प्रभाव में। कहाँ कर्म कर रहा है? प्रकृति में। इसके परे कुछ है? भगवान, परमात्मा, यस। समझ में आ गया? तो ये 5 विषय, आत्मा, परमात्मा, काल, प्रकृति, कर्म, ये भगवत गीता के 5 विषय हैं। ये समझ जाएंगे तो हम कौन सा कोर्स कर लेंगे? द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। या
यस। तो भगवत गीता प्रारंभ करने से पहले ये 5 सब्जेक्ट मैटर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू डोंट नो देन यू कैन नॉट नो। इफ यू, याद रखो, इफ यू डोंट नो देन यू कैन नॉट नो। आप नहीं जानते मतलब आप नहीं जान सकते। क्या नहीं जानते? तो यदि आप भगवत गीता नहीं जानते, यदि आप भगवत गीता के 5 विषय नहीं जानते, तो आप भगवत गीता नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते और नहीं ही समझ सकते। जैसे सेकेंडरी में जाना है तो प्राइमरी करना पड़ेगा, प्राइमरी में जाना है तो अपना नर्सरी केजी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे ही ये स्टेप है। तो कोई बोलेगा कि हाँ भगवत गीता ना मतलब पहला अध्याय पहला श्लोक, नहीं, वो तो बाद में समझ में आएगा। पहले ये बेस तो क्लियर करेंगे, फाउंडेशन क्या है। पहले मैथमेटिक्स के क्या सम सीखने हो, आपको इक्वेशन सीखने हो, तो पहले 1 2 3 4 तो समझ में आ जाए ना। पहले तो क्या सब्सट्रैक्ट, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये 4 चीजें समझ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको फिर मैथ समझ में आएगा ना। फिर जाओ ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको समझ में आएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। यस, तो ये वाली बातें। तो भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है। यस, चल में आ रहा है? तो सबसे पहला आज हम जो हमारा आज का टॉपिक है, अब देखिए ये 6 वीक का सेशन है, ये इसके नाम बताए हैं। आज हम क्या करेंगे? डे 1 क्या है? सर्च फॉर हैप्पीनेस। सर्च फॉर हैप्पीनेस सबसे ढूंढ रहे हैं, आज से नहीं अनंत काल से ढूंढ रहे हैं। यस, खोज है हमें। कोई हमें प्रेम कर ले जुटाई से, हमें हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। फिर क्या? अरे भगवान है क्या? है तो कौन है भाई? कहाँ है? एड्रेस बताओ थोड़ा। और तीसरा है कि लोग आरोप डालते हैं कि सनातन धर्म में बहुत सारे भगवान हैं। तो बोले एक भगवान है या बहुत सारे भगवान हैं? वो ऑल अबाउट, पहले तो भगवान है कि नहीं, तीसरा भगवान के विषय में, चौथा सेशन होगा अपने विषय में कि तो भगवान है तो मेरा उनसे क्या संबंध है, मुझे भगवान के बारे में जानना क्यों जरूरी है, मैं भगवान में मानूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा और नहीं मानूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये ज्ञान लेने से अपने जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। और 5वां क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ है? हमें लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं? हमारा एक ब्रेकअप होता है, हमें क्यों सैड सॉन्ग सुनने पड़ते हैं? और ओके, तो फिर ये सब समझे तो भी करना क्या है? रील देखना। तो वो बताया जाएगा कि ये ज्ञान समझ के करना क्या है। जो कर रहे हैं बस वही सूडो खेलना है, हाँ। फिर वो सांप सीढ़ी खेलना, रील देखना है, पबजी देखना है, नहीं, कुछ तो और नया करना है। क्या करना है? गीता क्या बताती है? करना क्या है? गीता पढ़ के व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया जाएगा। बस फिर आप लोगों को कहीं घुमाने ले जाएंगे, यात्रा, उसको मॉडर्न भाषा में पिकनिक बोलते हैं। पिकनिक बोलो, टूर बोलो, टूर तो वो हो गए, टूर वो हो गई, वो नहीं, वो बस वाले आते हैं, चलो चलो सूरत बरोड़ा, तो वो क्या हो गया? वो टूर हो गया। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? यात्रा। समझ में आ रहा है? एक डे कहीं शाम, सुबह से शाम कहीं जाएंगे, इधर उधर आसपास 100
किलोमीटर में सब रेंज में कुछ अच्छे स्तर के। ये 6 सेशन के बाद फिर आपको उधर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर आपका लेवल 2 चालू होगा। ये क्या है? सेमेस्टर 1 लेवल 1, फिर क्या लेवल 2। उसमें क्या है? जो कैंप में आए वो लेवल 2 में आ सकते हैं। ऐसे सेमेस्टर 1 फिर सेमेस्टर 2, लास्ट दिन फिर थोड़ा क्विज जैसा भी रख सकते हैं, जो भी वो पास हुआ, या फिर हर एक सेशन के अंत में होगा क्विज, ठीक है? उसको कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दिया जाए जीतने वाले। या तो ध्यान से सुनना, इसमें ही प्रश्न आएंगे। ओके, तो चालू करते हैं। डे 1, सर्च फॉर हैप्पीनेस। यस, ये 4 चीजें आज देखेंगे पूरे सेशन में। सबसे पहले कि पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। ओके, तो कॉमन याद रख, कॉमन क्या है मनुष्य और पशु में, और डिफरेंस क्या है मनुष्य और पशु में, उसके लिए फॉर्मूला है। कॉमन में क्या फॉर्मूला है? सी, और डिफरेंस में क्या फॉर्मूला है? एबीसीडी। फिर रिलेटिव प्रॉब्लम एंड रियल प्रॉब्लम वो देखेंगे। रिलेटिव प्रॉब्लम यानी कि एक व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम है, दूसरे के लिए प्रॉब्लम नहीं है, और रियल प्रॉब्लम यानी कि सबको वही सेम प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे सारे पूरे ह्यूमंस के, जितने भी पूरे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, सभी के कॉमन प्रॉब्लम्स। फिर है हाउ टू अचीव रियल हैप्पीनेस, एंड लास्ट में ओके, तो ये लॉन्ग लास्टिंग कैसे रखें, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। ओके, ये 4 चीजें आज देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कहां से चालू करेंगे? आप देखिए, पहला क्या है, हम अलग कैसे हैं। तो पहला प्रश्न क्या इधर पूछा गया, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ एडमिशंस आर देयर। मतलब कौन से प्रकार के कोर्सेज है, समझ में आ रहा है? यस, कहां हम एडमिशन ले सकते हैं, कैटेगरीज है। फिर क्या आपके पास कौन सी चॉइस है टी शर्ट की, कपड़ों की, है? फिर ईसी है, सीसी है, 3rd ए है, 3rd ई है, 2nd ए है, 1st क्लास है, स्लीपर है, जनरल है, क्या है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही एक से ज्यादा कैटेगरी क्या इंडिकेट करता है, डिफरेंस एंड कॉमन। कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। हमारे कैटेगरी से मतलब डिफरेंस भी है और कुछ कॉमन भी है। कॉमन क्या है, जैसे अहमदाबाद का दिल्ली का ट्रेन है, कैटेगरीज है, पर क्या सभी लोग पहुंचेंगे कहाँ? ऐसा थोड़ी होगा कि 1st क्लास वाले 2 घंटा पहले पहुंचेंगे, 2nd क्लास वाले डब्बे लास्ट में आएंगे, और जनरल वालों को तो 1 हफ्ता लगता है। नहीं, साथ में ही पहुंचेंगे। ये क्या है, कॉमन है, सब ट्रेन में है, समझ में आ रहा है? पर कुछ डिफरेंस है कंफर्ट्स का, उसका। तो वैसे ही लिविंग बीइंग्स, मतलब हम बोलते हैं ना सजीव और निर्जीव, जड़ और चेतन। ये क्या, निर्जीव मतलब जड़, और हम क्या है, चेतन। समझ में आया? तो ये 2 कैटेगरीज है। तो लिविंग बीइंग हम किसको बोलते हैं? जो अपनी विलिंगनेस से चलता हो, यस, उसको क्या बोलेंगे हम? लिविंग पर्सन, जिसके अंदर क्या हो, थिंकिंग हो, फीलिंग हो और विलिंग हो, जो सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है। थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, ये क्या है, लिविंग बीइंग के सिम्टम्स है, राइट? तो ये क्या है, कैटेगरीज है लिविंग बीइंग्स का। 2 कैटेगरीज है, कौन सा, ह्यूमन एंड एनिमल्स। अभी एनिमल्स में बर्ड्स, बीट्स, अंडरस्टैंड, सी में जितने भी लोग रहते हैं सब आ गए एनिमल्स में। और ये क्या है, हम ह्यूमंस में सारे ह्यूमंस आ गए। यस, तो इधर क्या है,
मोर देन वन कैटेगरी है, राइट, है ना? तो इधर भी क्या है, कॉमन चीज है, हमारे अंदर कॉमन है, पशु और मनुष्य में कुछ चीजें कॉमन है या, और कुछ चीजें डिफरेंस है, दोनों है, हाँ या ना? यस। तो बोले कि क्या, व्हाट आर द 4 मटेरियल नीड्स कॉमन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स? तो उसके लिए सीड फॉर्मूला है, क्या है? सीड। तो ये कहां से लिया गया? बोले कि ये सिमिलरिटीज कहां बताया गया? तो ये महाभारत का श्लोक है। यस, क्या बताया गया? श्लोक इस प्रकार है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, जैसे मैं उच्चारण करूंगा तो, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्यत एतभि पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिक विशेषो धर्मेहि पशुभि समानात्। समझ में आया? साथ में पढ़ते हैं, नहीं आएगा? यस, बोलिए, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्यत एतत् पशुभि नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिक विशेषो धर्मे हि न पशुभिः समानात्। या तो अभी शब्दार्थ 1 to 1 देखेंगे। आहार यानी कि या खाना, निद्रा यानी कि सोना, भय डर फियरिंग, मैथुन यानी कि कोई सेक्स लाइफ, या मैथुनम च मीन्स ये, दिस, ओके। सामान्य मीन्स सामान्य, मतलब कॉमन, सामान्य एत मीन्स दिस, पशुभीर मीन्स पशु में या भी, नराना मीन्स नर मीन्स ह्यूमन। तो क्या बताया गया? देयर आर 4 सिमिलरिटीज बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड दैट आर या स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट एंड डिफेंडिंग। सीड हो गया SEED, क्या हो गया? SEED। यस, आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग चाहे तो आप ग्रुप में ये PPT आ जाए पूरा और इसकी नोट्स भी, ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स भी भेज। तो समझ में आया? 4 चीज ये कॉमन है। यस, फिर 2 लाइन डिफरेंस बताती है, वो बाद में देखते हैं। पहले हम क्या समझते हैं? समानता समझते हैं। ओके, तो पहला क्या है? ईटिंग, हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, पर बोले कि आप बोल रहे हो खाते हैं, पर अलग है ना, उनका खाना और हमारे खाने में डिफरेंस है कि नहीं है? है ना? क्या डिफरेंस? कौन बताए? नहीं, ऐसे में बात में तो वेज मार्केट बन जाएगा। हाथ खड़ा करके बोलना है, बोलिए। कच्चा भी खाते, पक्का भी खाते, तो वो नहीं खा सकते कच्चा पक्का? खाते हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी, तो रोटी देंगे तो आप खाएंगे ना, ऐसा थोड़ी है, नहीं खाएंगे। गाय रोटी खाती है ना, पक्का होगी। हाँ, चूज नहीं कर, नहीं, गाय तो चूज करती है ना, मांस नहीं खाऊंगी। गाय चूज करती है कि नहीं? कुत्ता सूंघता है कि नहीं? तो ये चॉइस है कि नहीं? हाँ, कौन? अच्छा, शेर घास खाते हो गया। हाँ, जैसे हम हाथ से खाते हैं, वो जीवा से खाते हैं, पर प्रिंसिपल है खाना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नजदीक पहुंचे हो आप।
या आप देखिए प्रिंसिपल क्या है खाना, पर कोई बोल सकते हैं देखो प्रभु जी, पर मैं आपको कॉमन बताऊं, हम ज्यादा खाते हैं या जानवर ज्यादा खाते हैं? हाथी कितना खाता है? या 100 किलो, 150 किलो। हमारा पेट क्या है? 250 ग्राम। या हम 125 किलो खाने जाएंगे, 12 किलो में तो फट गया। समझ में आया? तो खाने में वो हमसे आगे है कि नहीं है? ना, आगे है। हम पशु खाने जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। रोग होते कि नहीं होते? यस, पर उनको होते हैं। शेर खाएगा तो नहीं होगा, और सिंह खाएगा तो इसको नहीं होगा, समझा? पर बोले कि नहीं, एक मिनट, हम होटल में खाते हैं, वो लोग होटल में खाते हैं नहीं? हाँ, वो तो चाटका खाते हैं, वो हम देते हैं वो खाते हैं। यस, हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, पर आप देखिए प्रिंसिपल क्या है? पेट भरना ना, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। उन्होंने चाटका खाया तो पेट बोले नहीं, ये तो चाटका है, मैं नहीं मानूंगा। या हमने, या किसी ने ऐसे वो सूखी रोटी किसी को नहीं मिली तो उसने चाटका खा लिया तो पेट ऐसे बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं। प्रिंसिपल क्या? पेट भरना ना, समझ में आ रहा है? तो ईटिंग में वो हमसे क्या है? एडवांस है ना? एडवांस है कि नहीं? खाते तो वो भी है, वो भले उनका शरीर ऐसे बनाया गया कि वो चाटका खा के हैप्पी रहते हैं। वो दुखी होते हैं यार चाटका मिल रहा है, हम भी खाएंगे बाजू में जो रेस्टोरेंट में, नहीं संतुष्ट है। उनको घर के अंदर तो बाहर तो जो भी दो, थैली फाड़ के दो या हम फाड़ लेंगे, समझ में आ रहा है? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ईटिंग कॉमन है। फिर आगे क्या है? स्लीपिंग। या मैं प्रश्न पूछता हूं आप लोगों को, कोई व्यक्ति है 2 दिन से नहीं सोया, 3 दिन से नींद ही नहीं हो रहा, ये बिल्कुल नहीं सोया, यस, तो कितना सोएगा वो? मैक्स टू मैक्स ह्यूमन बहुत थका, कितना सो सकता है? हाथ खड़ा करके आए नहीं क्या? हाथ खड़ा करके हैं 8 आवर्स। हाँ, 8 आवर्स। हाँ, मैं आपको बता दूं, आप भी सही ही हो, आएगा। देखिए, मैं ये रिसर्च बता रहा है 8 घंटा, पर कुछ लोग क्या होते हैं, एक्चुअली हमारी बॉडी पड़ी रहती है ना, तो एक्चुअली पड़े पड़े बॉडी थक जाती है, तो वो थकान दूर करने के लिए व्यक्ति और सोता है, तो फिर वो 14-15 घंटा हो जाता है। और जिसको कुछ नहीं सूझ रहा है, जो बहुत दुखी है, समझे आप, वो सोता रहता है। इसलिए आजकल के यूथ देखो, कुछ नहीं होगा सो जाए, नेचुरल है, जब भी समय मिले। जो दुखी होते हैं वो क्या है? ज्यादा से यस। तो आप देखिए, ये आपने अमेरिकन बियर देखे, भालू कितना सोता है? 4-4, 6-6 महीना सोता है कॉन्स्टेंट, समझ आ रहा है? ऐसा होता है। एनिमल्स सोते हैं कि नहीं? ज्यादा सोते हैं, हमसे तो आगे है ना वो। हम कितना, एक कोई है, किसी का रिकॉर्ड है 24 घंटा सोता रहा है। जैसे अभी क्या बजे हैं? 7:12 हुए हैं, तो कल के 7:12 को उठेगा नहीं, बीच में एक बार तो क्या होगा? क्या होगा? आंख खुली जाएगी, वो लोग क्या है वैसा। तो स्लीपिंग में भी वो क्या है? हमसे क्या है? या आगे समझ में आ रहा है? उनके स्लीपिंग में हमारे स्लीपिंग में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? ईटिंग के उदाहरण से अगर आप समझे तो स्लीपिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ, वो हम मखमल के गद्दे पे सोते हैं, एसी लगाकर सोते हैं, वो लोग तो कहीं पे भी सो जाते हैं। हाँ माता जी, हाँ वही ना, बेड वाले घर में वही
बैठ के सोते हैं। अच्छा नहीं, गाय तो लेट के सोती है, कुत्ता थोड़ी ऐसे बैठ के सोए। वो घोड़ा है, पर गधे। हाँ, नहीं नहीं, वो तो लाक्षणिकता है ना, ये तो स्लीपिंग की बात हो रही है। डिप्रेशन में सोता अलग बात है। हाँ हाँ, पर कुछ लोग पिल्स, जैसे हम पिल्स लेके नहीं सोते। मतलब कहने का अर्थ है कि ये एक ऐसा, मतलब आपका बात सही है, पर इसमें क्या है पता है, जैसे मान लीजिए कि भाई कोई बोला अरे पर वो तो जमीन पे सो रहा है, हम तो गद्दे पे सो रहे हैं, पर क्या आपको याद रहता है सोते सोते कि आप गद्दे पे सोए हो? उसको याद रहता है क्यों जमीन पर सोया है? बात क्या है, सोना ना। जैसे कोई व्यक्ति है, बड़ा घर का व्यक्ति है, जॉगिंग कर रहा है गार्डन में, अभी बैच है गार्डन में, थक गया तो नींद लग गया, तो उसको याद रहेगा कि मैं, याद रहेगा क्या कि बैच पे सोया हूं मैं? नहीं। तो प्रिंसिपल क्या है? सोना। सोने में भी वो लोग क्या हमसे एडवांस है। फिर क्या है ये हम क्या है बोले, आप देखो अलार्म क्लॉक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, पर हम क्या करते हैं? स्नूज। या कोई लोग तो 4-5 रखते हैं, या और पूरा घर उठ जाता है, वही नहीं उठता, बाजू वाले भी उठ जाते हैं, कभी कभी तो नीचे माल वाले भी उठ जाते हैं, सामने वाले सब उठ जाते हैं, वो ही नहीं उठता। या फिर क्या है? मैटिंग, फिजिकल रिलेशन या शारीरिक संबंध। तो आप देखिए, पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, उसमें भी पशु आगे हैं। कैसे? आप देखिए, मनुष्य के एक साथ कितने संतान उत्पन्न होते हैं? 2, ज्यादा से ज्यादा 3। कुत्ते 7, है ना? पीक देखो, पूरा फैमिली लेके घूमता है गू खाने के लिए। हाँ, पीक, आप पीक देखो, पीक क्या करता है? नाली में ही पड़ा रहता है ना, और नाली में, और वो उसके जो छोटे पीक हैं, उसकी फीमेल उसके पीछे पीछे होती है, और वो पीछे जो उसके जहां से उसका वो दूध निकलता रहता है, 4 इधर 4 उधर, और घूमता रहता है। या समझ में आ रहा है? आप देखो, किसी सुना कि कभी किसी पशु को, कुत्तों के समाज में तो हस्बैंड वाइफ नहीं होता ना, हस्बैंड वाइफ भाई बहन ऐसा तो नहीं होता ना, उनका तो क्या है, सब भूमि गोपाल की। समझ में आ रहा है? उनको मैरिज नहीं करने पड़ते ये सब करने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। या और जैसे पीजन है, कबूतर है ना, वो एक दिन में 16 बार अपने शारीरिक शक्ति का व्यय कर सकते। कितना? 16 बार। अभी कितको एक ह्यूमन को पकड़ के लाओ, उसको बोलो 16 बार, कितना मुश्किल रहेगा उसके लिए, है नहीं ना? वो हमारा कैपेसिटी नहीं। आप देखो, कुछ कुछ पशु जो है ना, खाली इसके लिए ही बनाए गए, जैसे कबूतर है, कुत्ता है, पिग है, यही करते रहते हैं वो। समझ में आ रहा है? पर ह्यूमन का नीड, आप कोई भी पशु को देखोगे नहीं क्या, HIV हो गया, हुआ है किसी को? वो लोग सेफ्टी रखते हैं क्या कुछ है? तो भी उनको कोई रोग नहीं, पर ह्यूमन को हो जाता है। क्यों? लिमिटेशंस है। समझ में आ रहा है? तो वो लोग इसमें भी क्या है, एडवांस है। यस, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं उनके, को भी कुछ नहीं होता। फिर क्या है? डिफेंडिंग। यस, माताएं लड़ती है कि नहीं ऐसे? या भाई भी लड़ते हैं। यस, डिफेंडिंग, बचाव। आप देखिए, बचाव करते हैं कि नहीं? आप देखिए, देश का सबसे ज्यादा बजट कहां जाता है? डिफेंस में। मिशन बोलेंगे नहीं कौन सा मिशन था, पर वो मिशन में कितना खर्चा हुआ रिसेंट मिशन में? कितना? 12,000 करोड़ समथिंग सुना मैंने। कितना?
12,000 करोड़। अभी जो वॉर हो रहा है इसमें उसकी इफेक्ट क्या आई? भाव बढ़े कि नहीं है? ये तो ऐसे ही हो गया, 4 सोसाइटी छोड़ के कोई झगड़ा कर रहा है और 5 रुपया हमारा बढ़ गया पेट्रोल का, है ना? नहीं, आप देखिए, हम लॉक लगाते तो हमारा सिक्योरिटी में पैसा डालते कि नहीं? हम लॉक लगाते, ये लगाते, सिक्योरिटी को रखते हैं, मेंटेनेंस देते हैं, रखते हैं कि नहीं? पासवर्ड रखते हैं, तो सिक्योरिटी करते कि नहीं? हम करते हैं। पर हम, आप देखिए, आपने घर में स्पाइडर देखा? स्पाइडर, मकड़ी का जाला कैसे बनाता है वो? आप लेके, इसलिए मैंने सिविल किया, इसलिए वो स्ट्रक्चर होता है ना, आर्किटेक्ट का स्ट्रक्चर, उसमें स्पाइडर का वो नेट से वो बिल्डिंग बनाते हैं। उसका उदाहरण लेके या फिर उसका लेके, समझ रहे हो आप? तो स्पाइडर का नेट बहुत सुरक्षित होता है। क्यों पता है? क्योंकि आपको पता है, एक छोटा सा भी मच्छर आएगा ना स्पाइडर के नेट के आसपास, वो तुरंत पकड़ लेगा। दुनिया का सबसे सेफेस्ट सिक्योर बिल्डिंग कौन सा था है जो भी है, कौन सा था? बोलिए, हिस्ट्री में जाइए, बोलिए कौन से देश में सबसे ज्यादा सिक्योर बिल्डिंग था 125 माले का? WTC। हाँ, क्या? और फिर क्या हो गया? बीच में से ही तोड़ा ना, बोले मच्छर भी आएगा तो भी हमें पता चलेगा। इधर तो हेलीकॉप्टर लेके तोड़ दिया उन्होंने, वो भी एक सिविल इंजीनियर ने, जिन्होंने तोड़ा वो खुद अपने शक्ति का मिसयूज किया, टेररिस्ट। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। पर आप देखिए, हमें कोई मारने दौड़ेगा तो आप क्या करोगे? हाथ पग चलाओगे, लकड़ी लोगे, गन लोगे, कुछ तो लोगे। कुत्ते का डिफेंस पावर क्या होता है? नाखून, जीवा, दांत, या सबका अपना अपना डिफेंस है ना। सारे पशुओं के पास अपने से मजबूत डिफेंस सिस्टम है कि नहीं है ना? सांप के पास अपना करता है कि नहीं सांप? यस। पर हमारे पास है, हमारे हाथ पर, वो भी चले तो चले, या तो डिफेंस में भी वो क्या है? अमन से आगे। तो खाने में आगे चले गए, सोने में आगे चले गए, मैटिंग में आगे चले गए, डिफेंस में आगे चले गए। समझ में आया? इसमें कोई किसी को डाउट है क्या कि ये 4 कार्यों में पशु मनुष्य से श्रेष्ठ है? नहीं ना? बड़े समझदार हैं आप लोग। यस। आप देखिए, तो बोले कि डिफरेंस क्या है? यस। बोले पर डिफरेंस तो है, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? डिफरेंस तो है। हम आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सुपीरियर है, एनिमल्स या ह्यूमंस, तो क्या बताएंगे आप? ह्यूमंस। पर अभी तो क्या हुआ हमारा? अभी हमारा क्या हुआ? तो उसका अर्थ ये कि एनिमल सुपीरियर है? नहीं। तो हमारे पास स्पेशल क्या है जो उनके पास नहीं है? ये 4 चीजें। क्या? रीजनिंग। क्या? फिर क्या? क्वेश्चनिंग। फिर क्या? थिंकिंग। फिर क्या? लॉजिकल इंटेलिजेंस। रीजनिंग, समझ रहे हो? वो लोग रीजनिंग नहीं कर, जैसे आप देखिए, आप कुत्ते को मारोगे ना तो वो सोच नहीं सकता कि मार क्यों रहा है। यस। वो क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ए, पहले तो ये कपड़े पहने थे, अभी ये कपड़े क्यों पहने। वो सोच ही नहीं सकता, समझ रहे? थिंकिंग उसकी। और लॉजिश, आप देखिए, एक बहुत बड़ा लॉजिशियन था। क्यों लॉजिशियन बता रहा हूं, आप समझिए। वो नहीं, वो होता है नहीं, वो विंटर में अपने तिल का तेल निकलता है, वो कचरियू मिलता है जहां, वो नहीं बैल को लगाते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक व्यक्ति क्या करता था, ऐसे तेल निकालने के लिए बैल को घुमाता था, है ना? तो और वो घुमाता था और फिर वो पीछे, खेत के पीछे जाके सो जाता था खटिया पे। तो एक बड़ा लॉजिशियन पूछा कि तुम बैल को काम पे लगा के सो जाते हो, तो बैल ने चलना बंद कर दिया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो बोले इसलिए तो उसके गले में घंटी बांधा है, घंटी की आवाज बंद हो गई मतलब चलना बंद हो गया। तो ये लॉजिशियन है, देखो क्या सोचता है। पर बोले कि वो एक
जगह पे खड़े हो कहीं ऐसे ऐसे घंटी बजाएगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो उससे क्या बोला पता है? वो ह्यूमन नहीं है। समझ रहे? वो क्या ह्यूमन नहीं है। वो इतना लॉजिकली सोच नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा चीटिंग नहीं कर। समझ में आया? इसलिए उसको लॉजिशियन बोला। बोले बैल ऐसे ऐसे करेगा। अरे वो बैल है, मनुष्य नहीं है कि कैमरा चालू करके सो जाएगा। होता है ना जूम क्लास कैसी होती है? कैमरा बंद करके हमारी लीलाएं चल रही होती कि नहीं चल रही होती? या तो ये क्या है? लॉजिकल इंटेलिजेंस। वो क्वेश्चन रीजनिंग नहीं दे सकते, वो सोच नहीं सकते कि मेरे दुख का कारण क्या है। ये हमारे अंदर क्या है? स्पेशल है, जो हमें दिया गया है। यस, जैसे आप देखिए, एक दुकान है, ठीक है? एक दुकान, एक रेस्टोरेंट, उसमें दो रूम है। एक पूरा बाहर लगा है, टुडे पिज्जा इज फ्री 7 to 9 देयर विल बी फ्री पिज्जा। बहुत लोग पहुंच गए, भीड़ पहुंच गई, पिज्जा मिलेगा, ये पिज्जा मिलेगा, ये पिज्जा मिलेगा। पहुंच गए, एक रूम में बैठे। फिर दूसरे रूम में बोले कि 5-5 लोगों का जगह है, पहले 5 लोग गए, बाहर 25 लोग वेट कर रहे हैं। तो अंदर से बड़ा आवाज आ रहा है चिल्लाने का, बचाओ बचाओ बचाओ। यस, और मारपीट का आवाज आ रहा है। तो आप बैठोगे क्या? अरे छोड़ो, वरना दूसरा पिज्जा मिल जाएगा, सोस आ जाएगा हमारे शरीर पे। समझ में आया? जैसे पर आप देखो बकरा, देखो बकरे को कैसे काटते हैं? 4 बकरे लाइन में खड़े रखते हैं, सबको घास डालते हैं। एक बकरे को कटता हुआ देख दूसरा बकरा सोचता है क्या मेरी भी बारी आएगी, मुझे भी काटेंगे? सोचता है क्या? नहीं ना। वो तो अपना आराम से क्या घास, वो तो काटने के समय में भी क्या घास खाता रहेगा और कट जाएगा, घास अंदर की उधर ही रह जाएगी। समझ में आया? तो ये क्या होते हैं? पशु। तो बोले कि हमारी अंदर स्पेशल क्या है, कैसे हम स्पेशल है? दूसरी 2 लाइन क्या? धर्मो ही तेसाम अधिस विशेषो धर्महीने भी पशु भी समाना। धर्म ही तेसाम अधिक विशेषो, बोले अधिक विशेष, स्पेशल डिफरेंस क्या है? धर्म ही नहीं। तो जो जिसके पास धर्म नहीं है वो क्या है? 2 पग वाला पशु है। पशु को कितने पैर होते हैं? 4। और ये 2 पग वाला ये क्या है? पशु है। कैसे आगे आएगा आप देखिए। मतलब धर्म मतलब क्या? वो हम जो समझते हैं वो वाले धर्म नहीं। धर्म मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। क्या? हाँ, हमारे नियत कर्तव्य। तो हमारे क्या कर्तव्य है? बोले ABCD करना। क्या हमारे कर्तव्य क्या है? ABCD। क्या सबसे पहला क्या है? एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। क्या? हायर इंक्वायरी। यस, आपको हायर इंक्वायरी मतलब क्या? जैसे आप देखिए, पशु क्या इंक्वायरी कर सकते हैं? कैसे मैं सो सकता हूं, कैसे खाऊंगा मैं, कैसे अपना बचाव करूंगा, और कैसे कैसे फिजिकल रिलेशन बनाऊंगा। इससे ज्यादा पशु कुछ सोचता है क्या? कुत्ता देखो क्या सोचता है, हाथी क्या सोचता है? यही सोचता है ना। तो ये खाने से, सोने से, सेक्स से, अपना बचाव करने से ऊपर कुछ सोचना, वो है धर्म के विषय में, वो है हमारे विषय में। हम कौन है, हमारे दुख का कारण क्या है, मृत्यु नहीं चाहिए तो भी मृत्यु क्यों आएगी, भगवान कौन है, ये सब पशु नहीं सोच सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये मेन कंसेप्ट क्या है कि जो भी व्यक्ति गीता नहीं समझना चाहता या गीता समझने की इच्छा व्यक्त नहीं करता या जिसको गीता पता नहीं है, वो क्या है? 2 पग वाला पशु। क्यों? क्योंकि वो 4 चीज ही जानेगा ना। अब तक हमारे पास ये ज्ञान नहीं था, तो हमें 4 चीजों का ही ज्ञान था, और हमारा 24/7 365 हमारा किसको डेडिकेट था? यही 4 चीजों को डेडिकेट था।
यस, यही चार चीजें में से हम एक दो तीन चीजें करते, समय समय पे चारों करते, पर मतलब कहने का अर्थ है खाना सोना हमारा रेगुलर होता है, डिफेंडिंग रेगुलर होता है। समझ में आ रहा है? पर क्योंकि ये चार तो पशु भी करता है ना, अगर मनुष्य भी सेम वही करेगा और मनुष्य ये चार चीजें नहीं करेगा तो फिर वो क्या है? वो क्या है? पशु के समान है। फिर उसको जो रीजनिंग है, लॉजिक है, थिंकिंग है, वो कहीं यूज नहीं कर रहा है ना। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है? एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरीज, कि मुझे दुख नहीं चाहिए फिर भी मुझे क्यों मिलता है, मुझे हमेशा खुश रहना है पर क्यों होता है, मेरे कंट्रोल में बहुत सारी चीजें नहीं है तो ऐसा क्यों होता है। यस, ये सब क्या है? हायर इंक्वायरी। फिर क्या है? ब्लिस, आनंद कहां से मिलेगा। यस, वो तो हम सोचते ही रहते पर गलत जगह पे ढूंढते रहते हैं। सी क्या है? चॉइस, हमेशा राइट चॉइस कैसे करें। और डी क्या है? डिटर्मिनेशन, कि हमेशा राइट चॉइस पे हम अडिग रहे। यस, नो मैटर कि हमारा ये राइट चॉइस कितना भी डिफिकल्ट है फॉलो करना, पर भी हम ये फॉलो करेंगे। और नो मैटर कितना ही रॉन्ग चॉइस प्लीजिंग लगता है, अच्छा लगता है, पर फिर भी रॉन्ग कार्य नहीं करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन। समझ में आया? हाँ, तो एबीसीडी नोट कर लिया, सीड भी नोट कर लिया, या आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, योर चॉइस नाउ विल डिसाइड योर अवर फ्यूचर। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास ह्यूमन लाइफ है तो हम क्या करते हैं? इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करेंगे तो क्या होगा? हायर लाइफ में प्रमोशन होगा हमारा। समझ रहे हैं? और फिर नहीं करेंगे तो पशु बनेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे आप देखिए, कैसे समझाऊं? हाँ, जैसे तो कोई कंपनी होता है, वो काम करने, कंपनी घर से कंपनी जाने के लिए गाड़ी देता है, कोई टू व्हीलर देता है, कोई फोर व्हीलर देता है, पर देता है ना। यस, तो आपको क्या करना है? कंपनी जाने के लिए यूज करना है। अभी वही गाड़ी कोई गाड़ी के पीछे हल लगा कर क्या कर रहा है? खेती कर रहा है, तो ये गाड़ी का सही यूज है क्या? नहीं ना। उसके लिए क्या आता है? खेती करने के लिए ट्रैक्टर बनाया ना, तो बोले यार मर्सिडीज को क्यों खेती करवा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो मर्सिडीज कार क्या है? ह्यूमन लाइफ। क्या है? ह्यूमन लाइफ। समझ में आ रहा है? और ट्रैक्टर क्या है? एनिमल लाइफ। समझ में आ रहा है? तो यदि हमें खाना है, सोना है, फिजिकल रिलेशन ही करने हैं खाली, और अपना बचाव ही करना है, तो पशु बन जाओ ना, ऊपर से और अच्छे से कर पाओगे। HIV भी नहीं होगा, मैरिज भी नहीं करने पड़ेंगे, इतना तामझाम भी नहीं करना पड़ेगा। हाथी MBA करने जाता है? हाथी नौकरी करता है, बिजनेस करता है? हाथी फ्रीलांसिंग करता है? नहीं ना। फिर भी खाता है कि नहीं खाता है? अपना घूमता रहता है कि नहीं घूमता रहता? या समझ में आ रहा है? वो करता है कि नहीं? सब करता है। पशु सब करते हैं कि नहीं करते? हम धन क्यों कमाते? खाने के लिए ना। उसको तो ऐसे ही मिल रहा है, उसको जरूरत नहीं है MBA करने की, कॉलेज जाने की, ये सब करने की। समझ में आ रहा है? तो वो तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो यदि चार चीज ही करना है तो बेटर पशु में, जैसे किसी को मांस खाना है, ठीक है, तो ये तो छोटे छोटे दांत है ना, लायन बन जाओ, बड़े बड़े दांत मिलेंगे। और रोटी खा नहीं सकता तो लायन को तो पाप भी नहीं लगेगा ना किसी मनुष्य को खाने का। क्यों नहीं लगेगा? वो तो वही खाएगा। नियम तो हमारे लिए है ना। शाक मार्केट हो, उसमें गाय टमाटर खा गई तो गाय को भगा दिया जाता है। गाय को जेल में पूर देंगे क्या? नहीं ना। पर हम खाएंगे तो हमें क्या, चार गाली पड़ेगी अलग, डंडे पड़ेंगे दो अलग। क्यों? क्योंकि हमसे अपेक्षा नहीं की जाती कि हम ऐसा बिहेवियर करें। तो एनिमल्स और ह्यूमन में कुछ तो डिफरेंस होता है। हम पशु नहीं बन सकते। मनुष्य है मतलब, मनुष्य शरीर में मतलब हमें कुछ तो सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा। पशु की तरह खुले हम कुछ भी कहीं पे भी कभी भी हम नहीं हो सकते।
यस, माई वे हाईवे ऐसा नहीं हो सकता। यस, समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। पशु पशु है, मनुष्य मनुष्य है। ये चार चीजें करने को मना नहीं कर रहे हैं, पर कहने का अर्थ है कि भाई चार चीजों के अलावा भी कुछ होता है, खाली चार चीजें ही नहीं करनी है। ये जो आप गीता के प्रोग्राम में आ रहे हो, मतलब अभी हम मनुष्य जीवन सार्थक कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम इंक्वायरी कर रहे हैं ना, आप लोग जिज्ञासा हो ना, कितने लोगों को कि इधर बैठो, बोले इधर हॉलीवुड का मूवी लगा है, बहुत सारे भीड़ आ जाएंगे, ब्लैक में भी टिकट बेचेंगे, या गीता इतने ही आएंगे फिर, क्योंकि बुद्धू लोग गीता नहीं समझते, बुद्धिमान गीता समझते हैं। आप सब बुद्धिमान है तो आए हैं, बुद्धि है इसलिए आए हैं, एबिलिटी टू इंक्वायरी से इसलिए आए हैं, वरना क्या है आगे तो 40 स्क्वायर पता नहीं सिनेमा मॉल है, फूड कोर्ट है, पता नहीं क्या क्या लगा के रखा है आसपास, वो भी संडे शाम को आए हैं। तब ये तो ठीक है, या समझ में आया? क्यों? बुद्धिमान है आप लोग कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है जैसे चलना चाहिए। हमें प्रॉमिस किया गया था, क्या हम स्कूल में थे तो पूछा को कंडाला जाना, बस तू एसएससी पास कर ले, एसएससी पास कर ले, तो हो गया। फिर बस अभी तो 2 साल है, जूनियर कॉलेज कर ले, 11 12 कर ले, फिर तो क्या है, फिर तो कॉलेज में क्या है, कॉलेज में तो घूमना ही होता है बाइक पे, R15 बाइक विद समवन, वो तो घूमना ही होता है। कॉलेज में सारे लेक्चर अटेंड नहीं करने पड़ते, अटेंडेंस ये सब नहीं होता है। फिर बोल ठीक है ठीक है, फिर बेचारा कॉलेज में आया तो कब तक, प्लेसमेंट तक, फिर प्लेसमेंट है, फिर तो जॉब ही जॉब है, फिर तो क्या है, फिर बोले कब तक, बस मैरिज कर लो। मैरिज लगता तो खुश हो जाएंगे, यस मैरिज की, पर कब तक, बस अभी आप सिंगल से डबल हुए, फिर ट्रिपल हो जाओ, फिर बस लाइफ चलता रहता है। पर फिर भी वो नहीं, गधे के आगे गाजर लटकाया जाता है। गधा क्या सोचता है, जैसे ही आगे चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये गाजर मिलेगा, तो गधा चलता रहता है, पर गधे को गाजर, इसलिए वो क्या है, गधा है। समझे? क्योंकि गधे को लगता है कि गाजर मिलेगा, तो मनुष्य को भी कभी कभी लगता है, हमें भी लगता है कि थोड़ा आगे पहुंचेंगे तो खुश हो जाएंगे, हमें लगता है सर्टिफिकेट मिलेगा तो खुश हो जाएंगे, हमें लगता है 2-5 हजार सैलरी बढ़ेगा तो खुश हो जाएंगे, हमें लगता है कि 2-4 सेल्फी खिंचाएगी, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, व्हाट्सएप पे हमारा कम्युनिटी बढ़ जाएंगे, 2 लोग हमारी वाह कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, है। बोले 40,000 सैलरी, ये 50,000 हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। अरे तो 10,000 सैलरी बढ़ेगा तो आप पहले 4 रोटी खाते, तो अभी क्या 10 खाओगे? 40,000 में भी 4 ही खाओगे और 50,000 में भी 4 ही खाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये बात है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स में यही डिफरेंस है। तो आप जो गीता की इंक्वायरी करने आए हो वो सही जा रहे हो, ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है। समझ में आ रहा है? वो 4 चीजें करने के लिए नहीं मिला है। ओके, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? अभी आप देखो ब्लीस, तो आप देखो काइंड ऑफ ब्लीस है, मतलब आनंद, सर्च फॉर हैप्पीनेस है, ये मेन बात है। कुछ समझो ना समझो, ये समझो, पहले समझ में आएगा। पहला टॉपिक डिफरेंस कॉमन एंड, समझ में आ गया? नींद में भी उठेंगे पूछेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्विज में बता पाएंगे। यस, अपने एक्स पार्टनर का मुंह बंद कर दो मोबाइल का। यस, अब देखिए सबसे पहला क्या है, पार्थिव रस। कौन सा आनंद है सबसे पहला? पार्थिव रस। पार्थिव यानी कि मुझे ना पार्थिव शरीर, पार्थिव यानी कि जो पृथ्वी से बना है। हमारा ये शरीर 5 एलिमेंट से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ओके, इसलिए हमारे अंदर जलाने का कंसेप्ट है। पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में क्या हो गया, विलीन हो गया। जैसे आग लगाते हैं तो फायर मिल गया,
फिर उसका क्या होगा, ईथर वायु होगा, वायु कहाँ जाएगा, स्काई में जाएगा, नीचे जो राख होगी वो जमीन में जाएगी, और अस्थि कहाँ जाएगी, पानी में। हो गया। खाली हमारा शरीर नहीं, ये संसार की जितनी भी वस्तुएं सब 5 एलिमेंट से बना है। यस, जैसे ये कपड़े की, जैसे ये कपड़ा है, ठीक है, इसको जलाएंगे तो जल जाएगा, मतलब फायर है उसमें, धुआं लगेगा मतलब ईथर है, पानी डालोगे तो भीगेगा मतलब पानी है, जमीन में गाड़ोगे तो जमीन में चला जाएगा, बोले हाँ। समझ में आ रहा है? प्रपोर्शन ज्यादा, मात्रा ज्यादा कम हो सकती है, पर पूरा का पूरा ये संसार किससे बना है, 5 एलिमेंट से बना है। समझ में आ रहा है? तो ये संसार में जो 5 एलिमेंट से जो चीजें बनी है ना, उसमें से एक आनंद मिलता है। जैसे फूड कहां से, 5 एलिमेंट से बना है फूड। यस, जैसे शारीरिक संबंध है, यस, मेल और फीमेल का यूनाइटेशन, वो क्या है, ये भौतिक शरीर है, 2 चमड़े घिसते हैं तो वो क्या है, पार्थिव रस। यस, समझ में आया? और फिर तो बोले उससे भी ज्यादा क्या है, 1000 गुना रस कहां है, स्वर्गीय रस। किसमें, स्वर्ग में इसलिए लोगों को कहां जाना है, स्वर्ग में जाना है। तो इसलिए फोटो के आगे क्या लिखते हैं, गया, भले कहीं पे भी हो पर लिखते क्या है, हाँ। समझ में आया? हाँ, स्वर्ग तो क्या स्कूल थोड़ी है कि सब जाएंगे, उसके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन होती है। समझ में आया? कुछ लोग नीचे भी जाते हैं ना, पर लिखा अच्छा नहीं लगता। ऐसा बोलना नहीं होता, सब समझ गए, समझ रहे? तो स्वर्गीय रस का वो बताऊं, जब स्त्री और पुरुष का जब मिलन होता है, और उसमें जो ये संसार में सबसे हाईएस्ट प्लेजर क्या है, तो बोले कि शारीरिक संबंध, राइट। तो उसमें जो आनंद आता है ना, उतना ये वाला आनंद स्वर्ग में क्षण क्षण आता है। स्वर्गवासियों को क्षण क्षण, मतलब ईच एंड एवरी सेकेंड, जो हमारा सबसे हाईएस्ट प्लेजर है ना, वो स्वर्ग में निरंतर मिलता है। ये जो लोग सेक्स लाइफ में जो भी सो कॉल्ड एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, या जो लोगों को अनुभव हो रहा है, वो प्लेजर स्वर्ग में कांस्टेंट है। मतलब ऐसा प्लेजर क्षण स्वर्ग में रहते हुए भी, और स्वर्ग की जब वो शरीर मिलेगा, उसमें ईच एंड एवरी स्टेप मिनिमम इतना आनंद है। तो 1000 गुना आनंद कहां है, पृथ्वी से आनंद, सबसे आनंद कहां है, स्वर्ग के प्लेजर में है। यस, और स्वर्ग से भी ऊपर क्या है, ब्रह्मांड रस। ब्रह्मांड रस यानी कि जो वास्तविकता में जो प्रजापति, जो ब्रह्मा है, उनको जो आनंद आता है, मतलब सृष्टि के रचयिता को, जो स्वर्ग से भी ऊपर के जो लोक है, उसमें वो व्यक्ति को जो आनंद आता है, स्वर्ग से भी ऊपर लोक है। समझ में आ रहा है? ब्रह्मन यानी कि जैसे वो लोग नहीं बोलते हैं कि भाई जो एक भगवान के 3 एस्पेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम नहीं बोलते हैं कि समा जाएंगे ब्रह्म ज्योति में। जो ये ब्रह्मन मतलब जो भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है ना, उसमें कुछ जीव समा जाना चाहते हैं। यस, वो आधा अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। समझ रहे हो? जो लोग वो शांति बोलते हैं, वो लोग इसका प्रचार करते हैं कि ब्रह्मन में समा जाना है। यस, तो उसमें एक स्वर्ग से भी उसमें 10,000 गुना आनंद है। और उससे भी ऊपर क्या है, भक्ति रस कहां मिलता है, जो भगवान जो वैकुंठ में रहते हैं, क्योंकि ऊपर का सबसे ऊपर के लोग क्या है, वैकुंठ में, जहां साक्षात भगवान, वैकुंठ में गोलोक है, जहां भगवान नारायण, भगवान विष्णु, कृष्ण, राम शाश्वत समय तक है, रहते हैं, उनके जो लोक है, आध्यात्मिक जगत। समझ में आ रहा है? तो उधर बोले कि ब्रह्मन रस में जो आनंद आता है वो तो क्या है, ड्रॉप है, क्या एक बूंद है, क्या है, एक बूंद है। मतलब कितना आनंद होगा, मतलब ये जो मनुष्य आनंद से लाख गुना ज्यादा भक्ति रस है। मतलब जो आध्यात्मिक, जो एक होता है भौतिक, दूसरा क्या है आध्यात्मिक वस्तुओं में रस है, मनुष्य से लाखों गुना ज्यादा है। तो हाईएस्ट रस, हाईएस्ट आनंद कहां है,
भक्ति रस में। ओके, ये है, ये क्या है? पार्थिव रस का हमें अनुभव है, स्वर्गीय रस का अनुभव नहीं है, पर हम इमेजिन कर सकते हैं। यस, ब्रह्मन रस का इमेजिन थोड़ा थोड़ा, पर ये भक्ति रस तो क्या है? जैसे अभी आप देखिए, जैसे आप लोग कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते, गीता सुनते, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये भी क्या है? एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन है, एक प्रकार की, जो भगवान का नाम जाप करते हैं। अभी आप लोग, आज जिसको माला लेना है वो माला अभी हम देंगे। यस, तो कहने का अर्थ है कि वो माला करिएगा, उसमें आपको एक आनंद अनुभव होगा। वो रस जो इधर, ये जो भक्ति रस प्रॉमिस किया गया है, वो रस माला में आएगा, कीर्तन में आएगा, गीता सुनने में वो रस आएगा, ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे आएगा। यस, और फिर कंप्लीटली आपको आनंद आएगा, कंप्लीटली आपको क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। या यस, फिर क्या है? चॉइस। क्या है? आप देखिए, एन एक्शन होता है और चॉइस होता है, एक्शन फिर रिस्पॉन्स। एनिमल में कोई चॉइस नहीं होते हैं। शेर के पास चॉइस है क्या? उसको कल रोटी खाना है तो खा सकता है? नहीं खा सकता। यस, वो एनिमल चाहे कि मैं उड़ूं तो थोड़ी उड़ सकता है, वो चार चीजें कर सकता है, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकता। पर अब देखिए, कुछ चीजों में, मतलब कहने का अर्थ है कि हमारे पास क्या है? चॉइस है। क्या है? चॉइस है। आपके पास कितना चॉइस है पता है? हमारे पास भी बहुत चॉइस नहीं है, पर माइन्यूट चॉइस है। उनको उनको खाना नहीं है तो भी खाना पड़ेगा। एनिमल्स को फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने तो भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो साइकिल ऐसा है, समझ रहे हैं आप? उनको अपना बचाव करना ही पड़ेगा और उनको सोना ही पड़ेगा, है ना? हमारा कैसा है? हम प्रकृति से बंधे हुए, तो हमें खाना नहीं है फिर भी खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा? हमें सोना नहीं है पर सोना पड़ेगा कि नहीं सोना पड़ेगा? तो हमारे पास क्या चॉइस है आपको पता है? हमारे पास इतना चॉइस है कि आपको चूज करना है कि आपको गीता लेक्चर में जाना है या सिनेमा में जाना है। आप सुन सकते हो, मतलब आपके पास चॉइस है, या तो आप घर पे रहो या तो इधर आओ। समझ में आ रहा है? ये तो इधर बैठो या तो बाहर बैठो। कितना चॉइस है हमारे पास। हम कुछ कोई चीज का काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। हम सुबह उठ सकते हैं और फिर नहीं भी उठ सकते। ये हमारा इतना चॉइस है, बहुत ही माइन्यूट फ्री विल है। समझ में आ रहा है? तो आप मिस यूज भी कर सकते हो और यूज भी कर सकते हैं, बस। यस, हमारे पास चॉइस है। एक्शन से हमें क्या मिलेगा? रिस्पॉन्ड मिलेगा। यस, हमारे पास चॉइस है पर माइन्यूट चॉइस है, उनके पास तो माइन्यूट चॉइस भी नहीं है। हम अपना अच्छे कर्मों से या फिर ये जो इधर गीता के मार्ग पर चल के हम अपना प्रमोशन, हायर प्रमोशन कर सकते हैं, है ना? नहीं, पर एनिमल्स में क्या है? वो फिक्स रहता है। तो हमारे अंदर पोटेंशियल ये सब इंक्वायरी करने का है, नहीं तो नहीं करेंगे तो ये क्या है? पशु। यस, मनुष्य तो क्या है? कब से कभी कभी पशु से भी गए गुजरी कार्य करते हैं। जैसे ये सब देखा कभी? हाथी लटक गया पेड़ के ऊपर, या कुत्तों ने ड्रग्स लिया, या समझ में आ रहा है? नहीं ना। स्लीपिंग पिल्स ले रहा है गाय, नहीं। खाना कम हो गया, सुना कभी? हाथी मर गया, खाना नहीं मिला, नहीं। भरपूर है उनके पास। स्ट्रेस है, खबर आई कभी? कुत्ता चला गया डिप्रेशन में। हमारा होता है ना? आजकल तो इतने वर्स देन एनिमल, मतलब आपको पता है क्या है? मनुष्य होकर पशुओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। सच अ थर्ड क्लास एक्टिविटी। कभी कोई एनिमल्स को देखा कि कोई मेल या फीमेल को प्रपोज कर रहा है? नहीं। वो लोग अपना मर्यादा नहीं तोड़े। गाय मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी, और शेर मर जाएगा रोटी नहीं खाएगा। पर
ह्यूमन के पास कोई अपना वैल्यू सिस्टम नहीं। यही गीता ही तो क्या है, एक बैरियर है, एक वैल्यू सिस्टम है। समझ में आ रहा है? ऐसे मैंने बताई ट्रैक्टर वो और मर्सिडीज का ये एग्जांपल, एनिमल लाइफ ट्रैक्टर, मनुष्य मेंबर्स हायर, यस। तो ये खत्म हो गया। फिर क्या है, तो बोले गोल क्या है, हम क्या होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। और हमें कैसी हैप्पीनेस चाहिए, परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस बढ़ सके ऐसी हैप्पीनेस चाहिए, दूसरों के साथ बांट सके ऐसी हैप्पीनेस चाहिए, और वैरायटीज। इमेजिन करो हर रोज केक खाने को मिल रहा है, खाओगे क्या? नहीं यार, थोड़ा क्या पिज्जा भी दे दो, दाल चावल भी दे दो, या पराठा भी दे दो। डू यू वांट इट? यस, नो, यस, यस, यस। तो बोले दो टाइप की हैप्पीनेस है, रिलेटिव हैप्पीनेस और रियल हैप्पीनेस। कैसे प्राप्त करें? रिलेटिव हैप्पीनेस मतलब क्या है? बाय सॉल्विंग रिलेटिव प्रॉब्लम्स। रिलेटिव प्रॉब्लम्स यानी कि किसी किसी को है, किसी किसी को नहीं है। जैसे स्टूडेंट को क्या है, एडमिशन नहीं मिल रहा है, पर अभी स्टूडेंट को एडमिशन मिल गया, मतलब वो क्या है, रिलेटिव प्रॉब्लम्स है। किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, पर क्या है, जॉब मिलने के बाद उसका ये प्रॉब्लम समाप्त है। फिर वो जॉब में प्रॉब्लम आएंगे, वो अलग प्रॉब्लम है। फिर वो क्या है, रिलेटिव प्रॉब्लम्स। यस, मच्छर काट रहा है, खुजा है हमने, हो गया, सही है। समझ में आया? ये एक रिलेटिव प्रॉब्लम है, आते जाते रहते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। और रियल हैप्पीनेस मतलब बाय सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स। रिलेटिव हैप्पीनेस यानी कि देखिए, आपने सिक्का देखा है? सिक्का, सिक्के की दो बाजू होती है, राइट? क्रॉस एंड किंग, नॉर्थ एंड साउथ, अपर बैक साइड एंड फ्रंट साइड। यस, तो ऐसे हैप्पीनेस की दो साइड है। एक तो क्या है हैप्पीनेस, और उसका ऑपोजिट क्या है, डिस्ट्रेस, या जिससे हम भागते हैं। तो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस क्या है, भाई भाई है। क्या है, भाई भाई, वो वाले भाई भाई नहीं, पर वो ब्रदर्स है। वो एक दूसरे के क्या है, जैसे हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड जाता है तो वाइफ जाती है, और कभी कभी वाइफ जाती है तो हस्बैंड भी जाते हैं। तो मतलब हैप्पीनेस आएगा तो फिर क्या आएगा, क्या आएगा, स्ट्रेस, और स्ट्रेस आएगा मीन्स क्या आएगा, हैप्पीनेस। समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस भी आएगा और स्ट्रेस भी आएगा, कभी हंसोगे तो कभी रोओगे। पर लोगों का रिलेटिव हैप्पीनेस में एक्सपीरियंस क्या रहता है, ऐसे नहीं वो सीरियल के एपिसोड सब ठीक एक ही एपिसोड चलता है, पर प्रॉब्लम महीनों चलती है। तो हमारी लाइफ में भी क्या है, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता, या? और रियल हैप्पीनेस वो फिर आगे देखेंगे कि रियल प्रॉब्लम और रिलेटिव प्रॉब्लम्स क्या है। यस, अब देखिए, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स प्रॉब्लम। जैसे बारिश आया तो कौन खुश होगा, छाते वाले, छाते बिकेंगे ना। यस, समझ में आ रहा है? बीमार पड़े तो कौन खुश होता है, हाँ धंधा को, बीमार पड़ेंगे तो अपना बंद हो जाएंगे ना। रिलेटिव प्रॉब्लम्स, रिलेटिव सॉल्यूशंस। यस, तो रियल प्रॉब्लम्स क्या है पता है, इसके ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या, कॉमन टू ऑल। अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेके भारत के भिखारी, या भारत से भी छोटे छोटे देशों में, मतलब जितने भी ह्यूमंस है, सबका एक ही प्रॉब्लम है, बड़ा हो छोटा हो जो भी हो। किसी को नहीं चाहिए, ना बड़े व्यक्ति को चाहिए ना छोटे व्यक्ति को चाहिए, पर सबको मिलता है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो ये तीन कैटेगरी में फिट होता है, थोड़ा सोचिए। हाँ, है हेल्थ इश्यू को क्या बोलते हैं, डिजीज। वेरी नाइस, डिजीज, वेरी गुड, वन प्रॉब्लम। दूसरा, नहीं हाथ, वो आपको जिसको पता है उसको नहीं बोलना है, जो नए लोग उनको बोलने दो। या स्ट्रेस, नहीं 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 नहीं,
हाँ माता जी ने पूरा बोल दिया। या पर वो तो डिजीज को क्या बोलते हैं उसमें? आप व्याधि। यस यस। फिर क्या है? जरा। ये रोग हुआ ना, रोग रोग। फिर क्या है? जरा यानी कि ओल्ड एज। किसी को चाहिए क्या? सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्रीज कमाती है? कॉस्मेटिक्स। या बुढ़ा होगा तेरा बाप, ऐसे बोलते तो है पर हो तो गए ना, हो तो गए ना। समझ में आ रहा है? वाइट बाल तो आएंगे ना। चाहिए किसी को ओल्ड? हमें किसी को हाउ ओल्ड आर यू ऐसा पूछते हैं ना तो बुरा लग जाता है। हे कम ऑन, आई एम सो यंग, यू नो। शांति रखो, सोचो पहले। यस। फिर क्या है जो किसी को नहीं चाहिए? मृत्यु। क्या? मृत्यु, डेथ। अरे मृत्यु नोटिफिकेशन देगी क्या या पूछेगी क्या? सर आप कब अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे हो, कब आओगे, तारीख दे दो। हम तारीख देंगे क्या? नहीं 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 नहीं, तारीख तो नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी तो 1 महीना क्या, वो घूमने जाना 1 महीने के बाद आना। अरे मेरे पोते की विवाह नहीं हुआ, अभी वो विवाह करवाने के बाद। अरे वो हमारा बेबी आने वाला था, बेबी आए नहीं। यार डोसा खाना बाकी है तो ये मैं चाय पी लूं। नहीं नहीं, कप हाथ में चाय का कप पिया हो गया तो लोग बोलते हैं ना गुजरात में, सारा था चा पीवा ही ना रहा जता रहा। ठंड आया या होता है कि नहीं होता है? चाय बनाने गई बहू, हाँ बापूजी ने छोड़ा शरीर। होता है कि नहीं होता है? मृत्यु का क्या होता है? नोटिफिकेशन देगा क्या कल आऊंगा मैं फॉर श्योर? नहीं, वो तो बिन बुलाए कभी भी कहीं पे भी या आ जाती है ना। अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं। ये सब क्यों आया? लास्ट प्रॉब्लम हमने क्या लिया तो ये सब आया? क्या स्ट्रेस? जन्म। जन्म या जन्म लिया तो बूढ़ापा आया, मृत्यु आया, रोग आए। जन्म ही नहीं लिया होता तो ये सब नहीं आता ना। समझ में आया? स्ट्रेस तो ये सब है इसलिए हो जाता है। या यस ये है। कोई है जिसको आज तक डिजीज नहीं हुआ, रोग नहीं आया? बुढ़ापा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि 5 साल के ही हो? नहीं है ना। यस। और ये तो 4 भाई है, क्या है ये लोग? इनकी 3 बहनें भी हैं, पूरा परिवार है 7 लोगों का, 7 दिन का। यस 3 बहनें हैं। क्या है? सबसे पहला क्या है? आदि भौतिक। क्या? आदि भौतिक। फिर आदि भौतिक क्या है? दूसरे जीवों से हमें समस्या आता है। मच्छर काट दिया या किसी ने बुरा भला बोल लिया, किसी ने प्रसाद दिया। प्रसाद देते हैं ना, प्रसाद समझ तो लड्डू याद आता है, वो लड्डू नहीं, गाल पे प्रसाद दी या समझा? या फिर किसी ने बुरा भला बोल दिया, अपमान कर लिया, तो ये क्या? आदि भौतिक समस्या। दूसरे जीवों से हमें समस्या आता है, चोरी कर लिया। यस। हम सोना चाहते हैं तो कुछ गाना बजा रहा है, प्रॉब्लम आता है कि नहीं? ये क्या? आदि भौतिक समस्या है। फिर क्या है? आदि आध्यात्मिक, मतलब अपने मन शरीर से कुछ समस्या आती रहती कि नहीं आती रहती? स्ट्रेस आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, ईर्ष्या होती है। ये सब क्या है? अपने ओन माइंड एस सेंसिस, बॉडी से कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। फिर क्या है? आदि दैविक। कोरोना आया था, ज्यादा बारिश होना, कम बारिश होना। समझ में आ रहा है? नेचर के द्वारा कुछ सूखा गिरना, ज्यादा बारिश होना, नेचर से कुछ प्रॉब्लम होते कि नहीं होता है? यस। गर्मी हो रही है, ठंडी लग रही है। यस। तो ये सब क्या है? तो नेचर से प्रॉब्लम आते हैं, दूसरे जीवों से प्रॉब्लम आते हैं और अपने
खुद से समस्या प्रॉब्लम आते हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम और 3 बहनें, 4 भाई और ये 3 7, 4 तो बोले कि 4 आएंगे तब आएंगे, पर 3 तो रहते ही है ना। सुबह उठने में हमारा मन परेशान करता है, उठ गए तो फिर घर में और लोग हैं वो परेशान करते, पैसा कब दोगे, या बाजू वाले कुछ परेशान करते, अपने उधर पानी डाल देते हैं, ऐसा छोटा मोटा होता रहता है, पानी आया नहीं आया, गया चला गया, ये सब में लड़ते रहते हैं। या फिर किसी किसी को तो लाइक नहीं आया, या फिर क्या बाहर निकले तो गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रही है, तो 3 तो रहते ही हैं हमेशा, 4 तो आएंगे तो आएंगे। या तो ये सब क्या रियल प्रॉब्लम, ये क्या है? हाँ, भगवदगीता 13वां अध्याय 8वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये 4 चीजें समस्या और ये 3। यस, तो ये रिलेटिव प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम हो गया। तो ये रियल हैप्पीनेस कैसे आएगा? तो रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। तो इधर क्या है, कुछ सुपरफिशियल सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे क्या है, पेन हो रहा है तो क्या करो, पेन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, पेन किलर। पेन किलर सुपरफिशियल है, पर उसे वो चला गया, क्या टेम्पररी है। यस, सफेद आ रहे तो क्या करो, डाई लगा लो। क्या ये क्या है, सुपरफिशियल सॉल्यूशन है। रिंकल्स पड़ गए तो क्या, फेशियल करवा लो। ये क्या है, सुपरफिशियल और स्टॉप गेज सॉल्यूशंस। या पर परमानेंट सॉल्यूशंस क्या है, क्या है? बोलिए, ये बॉडी ही ना लो, ये शरीर ही ना लो तो क्या मृत्यु नहीं आएगा, ओल्ड होगा ही नहीं। यस, समझ में आ रहा है? परमानेंट सॉल्यूशंस, जैसे इसलिए इधर लिखा है ब्लड प्योरीफाई इंजेक्शंस, वो पिल्स लेने से अच्छा है क्या करो, कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस निकाल लो। यस, तो बोले आप देखिए ये सब है, तो आप देखिए रिलीफ में तो मिल जाएगा, पर साइड इफेक्ट क्या होगा, लीवर पे साइड इफेक्ट आता है कि नहीं आता, पेन किलर्स का। यस, और कोई डिजीज आता ही रहता है, कितना भी सॉल्यूशन, कितना भी इतना कर रहे, शरीर तो छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, इतने फिट एंड फाइन रखना चाहिए, अच्छी बात है, पर कहने का अर्थ वही नहीं सूझना समझना चाहिए। यस, अब देखिए, तो साइंटिफिक एडवांसमेंट करना, हम क्या कर रहे हैं, गर्मी लगा तो एसी लगा दिया, तो एसी से बाहर क्या जा रहा है, बाहर क्या जा रहा है, केमिकल, किसको पता है, केमिकल रिएक्शन। कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है बाहर, CO3, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ओजोन लेयर को कम करता है, तो वो फिर क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। आप देखिए, अभी आपको ठंडा लग रहा है, बाहर जाओगे तो गर्म लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप देखिए, गर्मी लग रहा है तो क्या किया, एसी चला दिया, तो बाहर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। पेट्रोल डीजल जल रहा है तो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। केमिकल से क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो स्टॉप गैस सॉल्यूशन तो हमने कर दिए, तो इधर कैसे कैसे सॉल्यूशन है पता है संसार में? एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करेगा, दूसरे प्रॉब्लम का क्या होगा, कॉज बनेगा। क्या बनेगा, कॉज बनेगा। उसको क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल सॉल्यूशंस। यस, तो बोले रियल प्रॉब्लम्स है पर टेम्पररी रिलीफ है, नो परमानेंट सॉल्यूशंस। आप देखिए, टीवी बड़ा होता है कि हम छोटी स्क्रीन की है, पर कर तो वही रहे ना, एक्टिविटी तो वही कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, इतना में छोटो या उसमें छोटो एक ही है। यस, आप देखो ये सब है। यस, हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। एंड्रॉइड कर लिया, AI बना दिया, तो भी क्या, तो भी दुखी है ना। AI बना दिया तो क्या दुखी है ना। हमने एडवांसमेंट क्यों किया था, मशीन क्यों बनाए थे, खुश करने के लिए ना। ब्रिज क्यों बना रहे, मेट्रो क्यों बना रहे, घर जल्दी जाने के लिए, तो भी मुंह तो अटका ही होता है ना। मेट्रो में बैठ के जाते, खिसखिसी जाते हैं क्या? हाँ, बोले हम 2 व्हीलर पे जाना है, 2 व्हीलर पे जाते, 4 व्हीलर आ गया तो भी बर्गर जैसा मुंह लेके ही जाएगा ना। समझे आप? लोगों लगते ही हैं, सुबह सुबह आते ऐसे लगते चाय नहीं मिला इनको, झगड़ा करके आए घर पे। या कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो,
प्रॉब्लम तो आता है कि नहीं आता है? आप BMW तो मतलब ये सब नहीं आएगा क्या? ये सब तू हे BMW हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ये इसके पास टू व्हीलर, इसको पकड़ो, नहीं ना। वो तो BMW में बैठ के भी स्मोकिंग करता रहता है। और नशा कौन करता है? जो दुखी होता है वो नशा करता है। समझ में आ रहा है? तो ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एडवांसमेंट करना, एसी लगा देना, बड़ा बन जाना, बड़े बंगलों में रहना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। आप बातों को समझो, ये कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया? ये सब यस, ये सब सुपरफिशियल मतलब चीजें हैं। यस, पर हम क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कुंभ के मेले में खो गया, यस, पर उसके पापा बड़े अमीर व्यक्ति है, पर क्या खो गया तो क्या करेगा? भीख मांगता रहेगा, ये करता रहेगा। यस, तो हम क्या है, भगवान के खोए हुए संतान हैं। तो हमें रियल हैप्पीनेस कहां मिलेगा? ये बच्चे को रियल हैप्पीनेस कब मिलेगा? जब वो उसके पापा से उसका मिलन हो जाएगा, उसके परिवार से मिलन हो जाएगा तब। तो ऐसे ही भगवत गीता कैसे रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? क्यों हमारे रियल फादर भगवान से हमें क्या करता है? मिलाता है। हमें क्या करता है? कनेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो भगवान से हमें क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो रियल हैप्पीनेस क्या है? भगवान के पास, भगवान से संबंध जोड़ना। और रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है पता है? कि ये मृत्यु के बाद भक्ति करो, मतलब कहने का अर्थ ये लाइफ में भक्ति करो ताकि आप भगवान के पास चले जाओ। जीवन में रियल हैप्पीनेस कब मिलेगा? जब हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। आपने सुना है भोजनालय, सुना है? क्या मिलता है उधर? भोजन। पुस्तकालय में क्या मिलता है? ग्रंथालय में, शौचालय में, या और दुखालय में दुख। तो भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में? ये संसार को दुखालयम अशाश्वतम। ये पृथ्वी का नेचर क्या है? दुखालय, यानी कि दुख का आलय। आलय यानी कि मदिरालय, मतलब मदिरा उसका घर है, उसका स्थान है। तो ये क्या है? दुखों से भरी क्या है? जगह है, दुखालय है। और ये क्या है? अशाश्वत। अशाश्वत यानी कि टेम्पररी है। ये सब इधर क्या है? टेम्पररी है ना। हमारा रिलेशन क्या एक दूसरे से क्या है? टेम्पररी। हस्बैंड वाइफ टेम्पररी रिलेशन। हमारी बॉडी भी टेम्पररी है, घर भी हमारा क्या है? टेम्पररी है। 50-60 साल के बाद चले जाएंगे। तो ये वास्तविकता है, समझ रहे हो? यही वास्तविकता है ना। आप कितना भी करो, आपके पास ही रहेगा क्या? अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरा क्यों लिया, पर फिर भी क्या 1 रुपया ले गया क्या? कुछ नहीं ले जाना है, मरना तो सबको है। तो इसलिए बोले नेक्स्ट जन्म सुधारने के लिए रियल प्रॉब्लम्स क्या है? हमारा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए। इसलिए बार बार क्या हो रहा है? एक बार मनुष्य जन्म मिल रहा है, फिर पशु, फिर कुत्ता बन रहे, फिर क्या बिल्ली बन रहे, फिर क्या है गधा बन रहे, फिर क्या घोड़ा बन रहे, कब से घूम रहे हैं। बेटर है क्या भगवान के पास चले जाओ, परमानेंट सॉल्यूशन। उधर कोई मृत्यु नहीं है। भगवान बोलते यद गता न निवर्तन्ते, जो एक बार मेरे पास आ गया वो इधर वापिस नहीं आएगा। यस, वो सॉन्ग है ना पुराना, आ चल तुझे कैसे गगन के नीचे ले चलूं, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार हो। वो कहा? वो वैकुंठ है, वो भगवान का धाम है। जैसे आप देखिए, पेड़ देखा आपने? नदी के किनारे पेड़ देखा है ना? तो पेड़ का प्रतिबिंब नदी में गिरता है, तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो ये भौतिक संसार क्या है? भगवान के धाम का क्या है? रिफ्लेक्शन है। क्या है? शैडो है। क्या है? शैडो है। और रियल कहां एग्जिस्ट करता है? ऊपर। समझ में आया? तो इसीलिए हम सही चीज गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति को पता चला कि शुगर कैन, गन्ना मीठा होता है, गन्ना मीठा होता है ना, पर उसने कभी गन्ने को देखा नहीं था। तो वो क्या जंगल में गया और बोले कि कैसे दिखता है? बोले पीला कलर का दिखता है और डंडे जैसा होता है। तो उसने क्या किया? सभी ऐसे डंडों को चबाना चालू किया, तो पर रस नहीं मिला। तो क्या चबा रहा था? क्या चबा रहा था? बांस, बांबू। बांबू भी कैसे दिखता है? गन्ने जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? तो हमारा भी वही है, हमें हैप्पीनेस चाहिए पर हम रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं। हाँ, हम गलत जगह
ढूंढ रहे हैं, जहां है ही नहीं है, जहां है ही नहीं वहां कहां ढूंढ रहे हैं। आप फूड कोर्ट में जाके बोलो कि भाई लाइट चाहिए, लाइट मिलेगा क्या? अरे कहाँ है लाइट की दुकान में? बोले समोसा दो। डेयरी में जाके बोले 10 किलो चावल दे दो ना। अरे भाई इधर दूध मिलता है, चावल नहीं मिलता। समझा? बाहर क्या लिखा है? डेयरी। तो ये इधर बोर्ड क्या मारा है? दुखालय। समझ रहे हैं? ये सब जो बताया वही है। यस। तो कहने का अर्थ है कि आप देखिए, पैसे से हैप्पीनेस मिल जाएगा क्या? नेतर तो अंबानी अदानी बहुत खुश होते हैं ना। अब देखिए, पैसे से हैप्पीनेस, हैप्पी हो जा सकते हैं, पैसे से आप चीजें खरीद सकते हो, हैप्पीनेस। समझ रहे हैं? आप देखो, ये बोल रहे थे कि मैं ग्रेट हूं, पर आप देखो आज क्या है, वो तो चले गए ना, पर वो कब भी नहीं उठा पा रहे थे। यस। तो डेथ का सॉल्यूशन है क्या हमारे पास? साइंस के पास डेथ का सॉल्यूशन है? कोई भी व्यक्ति ढूंढेगा, डेथ का सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। यस। तो कहने का अर्थ है कि वास्तविक हैप्पीनेस कहां है? भक्ति रस में क्या है? रियल हैप्पीनेस। भक्ति रस में दुख नहीं है, बाकी सब में क्या है? थोड़ा थोड़ा दुख मिश्रित है। ये संसार में आपको जहां पे भी हैप्पीनेस मिलेगा उसमें दुख साथ में आएगा ही आएगा। किसी व्यक्ति से आप एक्सपेक्टेशन रखेगे कि ये मुझे खुश कर देगा, तो खुश तो करेगा पर दुखी भी उतना है। मोबाइल हैप्पीनेस देगा तो भी क्या, रिचार्ज होगा, खो जाएगा, टूट जाएगा, तो दुख होगा कि नहीं होगा? यस। वही है। तो ये संसार के लोग और ये संसार की वस्तुएं हमें रिलेटिव हैप्पीनेस दे सकती हैं, और क्या कर सकते हैं? रिलेटिव हैप्पीनेस दे सकते हैं, परमानेंट हैप्पी नहीं कर सकते। हैप्पीनेस के साथ साथ क्या आएगा? डिस्ट्रेस भी आएगा, आएगा और आएगा। समझ में आया? तो हमारा सर्च फॉर हैप्पीनेस का कंक्लूजन क्या है कि आपको हैप्पीनेस सर्च करना है तो आप क्या करो? परमानेंट चीजों में करो। सत्य, तो आप देखिए भगवत गीता का ज्ञान क्या है? सत्य मतलब परमानेंट, असत्य मतलब टेम्पररी। यस। सत इसलिए क्या बोले? सत्संग। सत्संग यानी कि सत्य यानी कि शाश्वत वस्तुओं का संग। जो परमानेंट है वही रियल है। तो आप देखिए भगवत गीता का नॉलेज क्या है? परमानेंट है। हम क्या है? परमानेंट है। हमारा और भगवान का रिलेशन क्या है? परमानेंट है। ये भगवान का नाम क्या है? परमानेंट है, वो असत्य नहीं है। समझ में आ रहा है? चिंटू बिंटू पिंटू ये टेम्पररी असत्य नाम है, पर कृष्णा नाम, कृष्णा राम, ये क्या है? परमानेंट नाम है। समझ में आ रहा है? तो भगवान शाश्वत है ना, तो हमारा भी स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। सत यानी कि शाश्वत, चित यानी कि पूरा ज्ञान है, और हैप्पीनेस। हम दुखी नहीं रह सकते। समझ रहे हो? तो आपको रियल हैप्पीनेस कहाँ मिलेगा? भगवान का नाम जाप करके, गीता प्रवचन में आकर, और अभी प्रसाद आएगा वो। कितना सिंपल प्रक्रिया है भक्ति करना। भक्ति करना मतलब यानी कि कोई ऐसा हार्डशिप नहीं है कि अरे कोई ऐसे बड़े बड़े ओम ओ ऐसे यज्ञ करने पड़ेंगे, या फिर उपवास करने पड़ेंगे, या फिर पहाड़ पे चढ़ के मंदिर जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये सब नहीं है। भक्ति का अर्थ क्या है? जैसे यही भगवान का नाम जाप करना, भगवत गीता पढ़ना। समझ में आ रहा है? यस। जैसे अभी हम आपको माला देंगे, समझ में आ रहा है? तो यदि आप लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि ये महामंत्र का एवरीडे जाप करते हो, तो आप वास्तविकता में देखिए, भक्ति करने से कोई आप ये मत समझो कि हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। नहीं, हम आपको गलत नहीं बताएंगे। भक्ति करने से प्रॉब्लम रहेगी, पर वो प्रॉब्लम्स का सहन करने की शक्ति मिलेगा। वो प्रॉब्लम आपको पहाड़ जैसा होगा, पर आपको क्या रह के
दाने जैसा लगेगा। आपका माइंड सेट माला करने से प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। सॉल्यूशन मतलब एक होता है कि वो ऑप्टिज्म नो, एक तो पैसिमिस्टिक होता है और दूसरा ऑप्टिमिस्टिक होता है। लोग क्या नेगेटिव बातें करते हैं, पर वास्तविकता में हमारे अंदर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या होगा, डेवलप होगा। यस, हम ये नहीं देखेंगे कि आधा ग्लास खाली है, हम क्या देखेंगे, आधा ग्लास भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? हम ये नहीं देखेंगे क्या नहीं है, हम क्या देखेंगे, क्या है। इसको क्या बोलते हैं, वास्तविकता में क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी। यस, थिंक पॉजिटिव। एलिसमेल ये सब बोलने से कुछ नहीं होता। आप कोई एग्जाम में, ठीक है, तैयारी ना करके जाओ और रटते रहो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, फिर आपके बारे में भी गाना गाया जाएगा, यू आर फेल, यू आर फेल। या गाएंगे कि नहीं गाएंगे? यस, ऑल इज वेल बोलने कुछ करना भी पड़ता है ना, खाली बोलने से क्या होता है। समझ में आया? तो वास्तविकता में हमारा माइंडसेट ऐसा होगा, हमारा मन शांत होगा। समझ में इसलिए अब देखो, गुस्सा शांत होगा हमारा माला करने से, भगवान के साथ कनेक्शन, भगवान को अनुभव कर पाएंगे। भगवान का दर्शन तो हम क्या है, दर्शन तो नहीं कर पाएंगे ना, वो तो क्या दिखेंगे, अरे ये तो काला पत्थर है, वही दिखेंगे। पर आप भगवान को अनुभव कर पाओगे, भगवान का नाम जाप करोगे तो। समझ में आ रहा है? गीता सुनोगे तो भगवान के बारे में ज्ञान मिलेगा। आज आप देखो कितना उन्हें पते की बात किया है, कितना लॉजिक से, कुछ कुछ ऐसा कुछ बोला आपकी जो आपको नहीं समझ में आया, कितना इंटेलिजेंटली लॉजिकली आपको शांति से समझाया कि मनु की भक्ति क्यों करना चाहिए, क्योंकि पशु भक्ति नहीं कर सकते ना। कुत्ता आएगा, कुत्ता इधर बैठेगा तो उसको क्या समझ में आएगा, है वो तो रोटी देखेगा तो ऐसे करेगा। समझा? कीड़ी घूम रही है, चींटी घूम रही है, तो इधर इसको समझ में आएगा चींटी को क्या बता रहे हैं, पर हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा? हम ये समझने के लिए, गीता समझने के लिए हमें ह्यूमन बर्थ मिला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, खाली खाने पीने सोने के लिए ह्यूमन बर्थ नहीं मिला है, भगवान के साथ अपना संबंध रिवाइव करने के लिए बना है। आत्मा और भगवान का संबंध, जो परमात्मा, उसका कनेक्शन बनाने के लिए मिला है। गीता समझने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। समझ में आया? ओके, तो किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।